स्वागत है। 10वीं कक्षा प्रश्नावली 5.3 का 11वां क्वेश्चन इस वीडियो में हम करेंगे। 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो 11वां क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको एक समांतर श्रेणी मतलब कि एपी के n पदों का योग दिया गया है 4n-n²। ठीक है, एक समीकरण बनाकर आपको दी गई है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग 4n-n² है। तो आपने श्रेणी का प्रथम पद या प्रथम पद का योग कह सकते हैं S1 और S2, मतलब पहले दो पदों का योग ज्ञात करना है। फिर आपने दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद ऐसे लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका हल। Sn हमें दिया है तो हम पहले S1 निकाल लेंगे। S1 मतलब n की जगह हमने क्या रखना है 1, तो S1 हो जाएगा 4, n की जगह हम 1 रखेंगे तो गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 में से 1 गया 3। तो S1 यानी कि प्रथम पद, इसको A1 भी हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक पद का योग मतलब कि प्रथम पद ही है वो, तो वो है हमारे पास 3। ठीक है, फिर हम S2 मतलब कि पहले दो पदों का योग अब निकाल लेंगे। n की जगह हमने क्या रखना है 2, तो 4 गुणा 9 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, तो 8 में से 4 गए, यहाँ पे आएगा 4। तो पहले दो पदों का योग आया है हमारे पास 4। अब हमने A2 भी निकालना है। A2 मतलब कि दूसरा पद, तो दूसरा पद हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये एक पद का योग है, ये दो पदों का योग है, तो दो पदों के योग में से अगर मैं पहला पद घटा दूं तो दूसरा पद हमें मिल जाएगा। तो A2 हो जाएगा हमारे पास S2 माइनस S1 यानी कि 4 माइनस 3 जो कि आया है 1। तो दूसरा पद भी हमें मिल चुका है और पहला पद भी हमारे पास आया है। अब हमने निकालना है A3। A3 मतलब कि तीसरा पद, ठीक है, जो कि होगा A प्लस 2D। तो A हमें पता चल चुका है कि प्रथम पद हमारा 3 है, तो D हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो D क्या होगा हमारे पास A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो D का मान हो जाएगा 1 में से 3 गए, 1 में से 3 गए माइनस के 2, तो A का मान है 3 और D का मान है 2। ये दोनों मान मैं इस समीकरण में रख देता हूँ। तो A3 हमारे पास होगा A प्लस 2D, मतलब कि A है हमारा 3 प्लस 2 गुणा माइनस के 2। तो A3 यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 2 दूनी 4, और 4 कैसा है माइनस का, तो 4 में से 3 गए माइनस के 1, तो A3 क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब 10वां पद भी इसी तरह हमने लिखना है, तो 10वां पद भी लिखते हैं हम A10 जो कि हो जाएगा A प्लस 9D। तो A है हमारा 3 और D है हमारा माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 3, 9 दूनी 18, 18 कैसा आ जाएगा माइनस का, तो 18 में से 3 गए, ये आएगा 15, 15 कैसा माइनस का। तो 10वां पद आया हमारे पास माइनस के 15। अब हमने निकालना है अंतिम बात जो AN। ठीक है, मतलब कि nth टर्म हमने लिखनी है, तो nth टर्म में n ही रहेगा। ठीक है, हमने A और D का मान बस इसमें रख देना है, इस सूत्र में हमने A और D का मान रख देना है। तो A है हमारा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D है हमारा माइनस के 2। इसको थोड़ा सा हल करें तो ये आएगा 3 माइनस के 2n और प्लस के 2, तो 3 और 2 5, ये हो जाएगा 5 माइनस के 2n। तो ये था इसकी nth टर्म। तो ये था प्रश्नावली 5.3 का 11वां क्वेश्चन, जिसमें हमें n पदों का योग दिया हुआ था। हमने सिर्फ S1 S2 निकालना था कि मतलब कि प्रथम पद और प्रथम दो पदों का योग हमने निकाल दिया n की जगह 1 और 2 रख के। फिर हमने दूसरा पद निकालना था, तो दूसरा पद निकालने के लिए हमने क्या किया, दो पदों के योग में से पहला पद घटा दिया तो हमें दूसरा पद मिला। ठीक है, तो उसकी सहायता से हमने D का मान निकाल लिया। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, पहला पद हमारे पास 3 था, दूसरा पद हमारे पास आया था 1। ठीक है, तो D मिलने के बाद हम कोई सा भी पद अब बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था 11वां क्वेश्चन।